हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों को मजबूत करने में लगी हुई है। इस सिलसिले में गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सीही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी रूमा अजीत नंबरदार का समर्थन कर उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा, वार्ड प्रधान और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मोहन बड़ौली ने कहा कि विकास की कड़ी को मजबूत करने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना जरूरी है और इसके लिए वो लोगों से 2 मार्च को कमल के निशान पर बटन दबाकर मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करते हैं। जो आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार आपने थोड़े महीने पहले ही बनाई थी, 4 महीने हुए हैं अभी, और अब ये चुनाव है नगर निगम के, इसमें आपने अपने मेयर की प्रत्याशी को भी चुनना है और अपने वार्डों के प्रत्याशियों की भी चुनना है। आपकी हो सकता है किसी और दूसरे वार्ड में भी वोट हो, आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके मिलने वाले हो। मैं पहला निवेदन करूंगा कि 2 मार्च को वोटिंग का दिन है। 2 मार्च को जो हमारी मेयर पद की प्रत्याशी है उनका 2 नंबर का बटन है, कमल का फूल याद रखना है। किसी का नाम याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने एक ही बात कहनी है कि कमल के फूल का बटन दबाना है। और मेयर पद का जो प्रत्याशी है 2 नंबर का बटन है उसका। और जो हमारे वार्डों के प्रत्याशी हैं उनके नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, किसी का 1 पे होगा, किसी का 2 पे होगा, किसी का 3 पे होगा। तो आपने एक ही नाम लेना है कि जहां भी कमल का फूल का बटन हो 2 मशीन मिलेंगी, 2 ही तारीख है और आपने कमल के फूल का बटन रटवाना है सबको। इतना सा ही निवेदन प्रार्थना करने आया हूं मैं आपसे, और आपसे निवेदन भी करने आया। बहुत सारे उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, हो सकता है आपके वार्ड में भी कोई खड़ा हो और वो बन भी गा तो करेगा कि ये बात भी उसको समझानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी है, हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई विरोधी बन गया तो 5 साल तक उस वार्ड के आदमी को यही सुनना पड़ेगा, मेरी चलती नहीं मेरी सरकार में। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है, इस बात को बताना भी, क्योंकि 40 पार्षद यहाँ से बनने हैं, एक मेयर बननी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक तो हमारा बन गया कुलदीप जी, आपने 45 और जिताने का काम करना है। 40 के 40 कमल के फूल हमारे वार्डों में खिले और मेयर की प्रत्याशी बने, क्योंकि अभी हाल में दिल्ली में चुनाव हुआ, आप सबने देखा। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी लोगों से भाजपा प्रत्याशी रूमा नंबरदार को जिताने की अपील की और कहा कि वार्ड 39 में कमल खिलाने पर रूमा, उनके पति और भाजपा नेता अजीत नंबरदार 1 और 1 11 बनकर वार्ड का अभूतपूर्व विकास करवाएंगे। मित्रों, अभी मुझसे पूर्व सभी लोगों ने आपसे जो बात रखी, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं चुनाव के लिए कि आने वाली 2 तारीख को जो चुनाव है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से रूमा नंबरदार को जिताने का काम करें। ये तो बात सबने कही है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि रूमा नंबरदार को और हमारे भाई मुकेश को, क्योंकि इस गांव की रीच सिर्फ गांव में नहीं है, ये गांव की सरदारी जब अपना फतवा जारी कर देती है ना, इस पूरे इलाके में विपुल गोयल जैसे जीत कर आया ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। मुझे अच्छे तरीके से पता है, इस गांव ने जब जीत की पगड़ी बांधी थी तभी विपुल गोयल का मार्जिन 48,000 हुआ था और दूर दराज तक आप लोगों ने देखा कि एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया इस गांव ने। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जो ये रूमा नंबरदार और अजीत नंबरदार की जो विजय होगी और जो इनको वोट जाएगी, चाहे हमारी मेयर पद की प्रत्याशी परवीन बत्रा जोशी, अभी पीछे उनके कल कार्यक्रम भी थे इस वार्ड के अंदर, पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं जिस तरीके से हमारी रूमा है, ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ऐसे ही उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। सरकार के अंदर अभी तक चेयरमैन के पद पर कार्य करती रही है, कोई डमी पार्षद या डमी किसी तरीके का मेयर नहीं है। हमारे यहाँ पर कर्मठ लोग हैं जो अफसरों से काम लेना भी जानते हैं, उनसे काम करवाना भी जानते हैं। तो इस तरीके की टीम, चाहे भाई मुकेश अग्रवाल प्रोफेशन से ये अपने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कार्य करते हैं और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, तो ऐसी टीम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुन के आपकी सेवा के लिए भेजी है। अगर इनको वोट दोगे तो इससे विपुल गोयल की ताकत 3 गुना हो जाएगी। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने एक स्वर में जनता से बड़ी अपील करते हुए कहा कि वार्ड 39 में रूमा नंबरदार को बहुमत से जिताने पर क्षेत्र के
3 गुना विकास की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।